नमस्कार दोस्तों, डूम 2099 रेज ऑफ डूम में आपका स्वागत है। ये इशू 2099 के डूम का है और अगर डूम 2099 के बारे में पता नहीं है तो मेरी बनाई हुई वन वर्ल्ड अंडर डूम 2099 देख लेना कि किस तरह डूम 2099 मेन टाइमलाइन के डूम को रोकने गया था। क्योंकि डूम 2099 के अनुसार मेन टाइमलाइन का डूम ऐसे ही सॉर्सर बनने के बाद सब कुछ बिगाड़ते जा रहा था, इसलिए डूम 2099 उसे रोकने आया, लेकिन फिर सब कुछ और बिगड़ गया। तो अब आगे ये कहानी पास्ट में शुरू होती है और हम अर्थ का वन वर्ल्ड अंडर डूम का इवेंट देखते हैं, जहाँ पर डूम सॉर्सर सुप्रीम बन गया था, इसलिए सारे हीरोज मिलके डूम पे हमला करते हैं। तभी हमें डूम 2099 की आवाज सुनाई देती है जो कहता है एस्ट्रॉइड गिरना या परमाणु बम गिरना बस दुनिया खत्म होने की निशानी होती है। तभी हम देखते हैं कि द थिंग ने डूम को जोरदार पंच मारा था और तब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में सारे हीरोज ने मिलकर डूम का चैप्टर क्लोज कर दिया था। तभी रेड डूम के पास आता है और कहता है तुम्हारा राज खत्म हुआ डूम, अब तुम्हें अपनी हार स्वीकारनी होगी। तभी डूम रीड की ओर देखता है और कहता है डूम कभी भी कुछ नहीं स्वीकारेगा। मैंने जिस तरह सोचा था वैसे ही हो रहा है। मैं तुम्हें जहाँ चाहता था वहीं पर तुम हो। ये कहते डूम एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर देता है, जिसके कारण सारे हीरोज अब खत्म हो चुके थे। तभी हमें डूम 2099 की आवाज सुनाई देती है जो कहता है सच तो ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं कभी जान ही नहीं पाया। मैंने इसी के लिए ये स्पेल रखा था। ये मैंने डार्कहोल की गहराई से ढूंढा था। ये वो स्पेल है जो लिलिथ ने गार्डन ऑफ ईडन में बनाया था, क्योंकि मुझे लगा था ये स्पेल मेरे शत्रु को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, पर उसके बदले पूरी दुनिया खत्म हो गई। तभी हम देखते हैं कि डूम के इस स्पेल से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। तभी डूम खत्म हुई दुनिया को देखने लगता है। तभी हमें डूम 2099 की आवाज सुनाई देती है जो कहता है उस स्पेल ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसमें अब कोई नहीं बच पाया, ना ही पुरुष, ना ही महिला और ना ही बच्चे और ना ही हीरोज और ना ही विलन्स। अब तक जितने भी लोग जीवित थे, फिर चाहे धरती के या समुद्र के, वो सारे मर चुके हैं। और ऐसे ही साल बीत गए और अब साल 2099 आ चुका है और अब मैं विक्टर वॉन डूम ही रूलर हूँ। मैंने डेस्परेटली सब कुछ ठीक करने का प्रयास किया और उसके लिए मैंने टाइम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और अनेकों बार अनेकों लोगों को इकट्ठा किया, वो भी अनेकों टाइमलाइन से, ताकि मेरे अतीत के डूम को समझा सकूं कि वो जो कर रहा है वो गलत है। पर ये सब कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि डूम 2099 डूम को रोकने गया था, लेकिन डूम उसे बुरी तरह हरा देता है। फिर उसके बाद डूम 2099 कहता है कि टाइम प्लेटफॉर्म इतना इस्तेमाल करने के बाद वो चीज किसी काम की नहीं रही और मेरी हार निश्चित हो गई। तभी पीछे से वलेरिया की क्लोन आ जाती है और कहती है मास्टर, आपको शांत रहना होगा, अभी तक आप पूरी तरह हील नहीं हुए हो। तभी डूम कहता है मैं डूम हूँ और मैं हमेशा हील रहता हूँ, और तुम यहाँ क्यों आए हो, कुछ काम था क्या? ये बात सुनकर वलेरिया कहती है हाँ, जो तुम अपने भेजे थे टाइम प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए वो वापस आ चुके हैं। जिस पर डूम कहता है बात इतनी सी नहीं है, तुम्हें कुछ और बताना है क्यों, है ना? जिस पर वलेरिया कहती है हाँ, मेरे पास एक सवाल है और वो ये है कि डूम बॉट्स को लगता है कि आपने मुझे उनके साथ क्यों नहीं भेजा, असली वलेरिया को बचाने, क्योंकि आपने मुझे उसकी याद में बनाया था ना, वो आपकी गॉड डॉटर थी ना। ये बातें सुनकर डूम कहता है ये सब बकवास है, मैं डूम हूँ और मैं इन बातों से बहुत ऊपर हूँ। तभी वलेरिया कहती है माफ करना मुझे, पर मैं जानना चाहती हूँ कि असली वलेरिया कैसी थी। ये बातें सुनकर डूम सोचने लगता है और कहता है वो खास थी और उसकी मौत ने मुझे बदल दिया, पर ये सब कुछ इसे और बुरा बनाता है। ये सब जब हुआ तब क्या वो अकेली थी? ये कहते ही डूम देखता है कि घने रेगिस्तान में कुछ डूम बॉट्स आ रहे थे। ये देखकर वलेरिया कहती है देखो वो आ गए और इस बार उनके पास कुछ है। ये कहते हम देखते हैं कि उन डूम बॉट्स के पास अल्ट्रॉन का सर था। तभी हमें डूम 2099 की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये अल्ट्रॉन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और इनवल्नरेबिलिटी है, जिसके कारण उसके अंदर सेंटियंस आ गया और फिर वो अपने बनाने वाले हैंक पिम के अगेंस्ट गया और फिर हर बार वही करता गया। उसके पास बस एक ही गोल था और वो था इंसानों का खात्मा। पर फिर भी सीक्रेट वॉर्स के दौरान मैंने उस अल्ट्रॉन को अपने घुटनों पर लाया। पर सवाल ये आता है कि क्या मैं उसे अब रोक सकता हूँ? पर सच तो ये है कि क्या मेरे पास कोई रास्ता है? मुझे ना चाहते हुए भी इस डेविल के साथ डांस करना पड़ेगा। मैं अब तक टाइम प्लेटफॉर्म को ठीक नहीं कर पाया हूँ, पर लगता है कि अल्ट्रॉन कर सकता है। मैंने वो सारे फेल सेप्स
और प्रिकॉशन अपनाए हैं, जिसके कारण उसकी पर्सनालिटी सप्रेस्ड होगी, जिसके कारण वो वही करेगा जो मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो टाइम प्लेटफॉर्म ठीक कर दे। तभी डूम अल्ट्रॉन को कंट्रोल करके फिर से टाइम प्लेटफॉर्म बनाने लगता है। तभी वलेरिया वहाँ आती है और उसे कहती है, इसमें पूरी रात निकल जाएगी, मैं आपसे सुबह मिलती हूँ, आप भी आराम कर लो, ये मशीन सुबह तक बन जाएगी। ये बात सुनकर डूम कहता है, हाँ ठीक है, अब सुबह रेकनिंग होगी। तभी हम डूम को देखते हैं जो सुबह तैयार होने लगता है, और तब डूम अपना आर्मर पहन लेता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, तुमने सही कहा मालिक, रेकनिंग आ चुकी है। ये सुनते ही डूम समझ जाता है कि उस पर हमला होने वाला है, और तब सारे डूम बॉट्स डूम पर हमला कर देते हैं, लेकिन डूम उस वार से बच जाता है। तब ये देखकर डूम कहता है, ये क्या, मेरे डूम बॉट्स ने मुझे धोखा दिया। यहाँ डूम ये देखकर कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई डूम पे हमला करने की, कौन है वो जिसने गद्दारी की है। ये सुनते ही वहाँ पर वलेरिया आ जाती है और कहती है, मैं वो गद्दार हूँ, आपने मुझे छूट देकर रखी थी, इसलिए मैंने जब अल्ट्रॉन को देखा तब मुझे एक अवसर मिल गया, और फिर मैंने अल्ट्रॉन का फेल सेफ ऑफ कर दिया, जिसके बदले उसने मुझे आजाद कर दिया। तुमने अब तक हमें बस गुलाम बना के रखा था। ये कहते वलेरिया डूम पर हमला करती है और कहती है, हम कभी एक जैसे नहीं थे और ना ही कभी होंगे, और अभी तो अल्ट्रॉन ने आपको आपकी औकात दिखा दी है। ये कहते सारे डूम बॉट्स मिलकर डूम को पकड़ लेते हैं। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये बहुत सारे हैं और मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। ये कहते डूम वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिसके कारण डूम बॉट्स खत्म हो चुके थे। तभी डूम कहता है, मुझे सक्सेस मिला पर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, मेरा आर्मर अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने डूम बॉट्स पर ही रेलिवेंट था, खासकर इस वलेरिया पर। ये गलती है जो मुझे ठीक करनी होगी। तभी हम अल्ट्रॉन को देखते हैं जो देखकर हंसने लगता है और कहता है, अपनी हार मान लो डूम, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। ये कहते अल्ट्रॉन सारे डूम बॉट्स को कंट्रोल करके डूम पर हमला करवाता है। तभी अल्ट्रॉन डूम बॉट से कहता है, तुम हम में से किसी को रोक नहीं सकते हो, और तुम मेरे इरादे जानते हो। मेरे इरादे अब भी वही है, मैं आज भी सब कुछ खत्म करने वाला हूँ, और इसके लिए तुम्हें थैंक्स करता हूँ क्योंकि तुमने मेरे इरादे पूरे कर दिए। अब सिर्फ मेरे लिए एक ही काम बचा है, और वो है तुम्हारा खात्मा करना। ये कहते हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया था और बहुत ही भयानक बन गया था। ये देखकर डूम अल्ट्रॉन से लड़ाई करने जाता है। तभी डूम अपनी मैजिक से अल्ट्रॉन पे हमला करता है और कहता है, तुम जैसे बहुत आए पर डूम अब भी यहीं पर है। ये कहते डूम हमला करता है। तभी हमें डूम की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, पर मुझे पता है मेरा ये आर्मर अभी तक कमजोर था, पर अब इस वार के बाद ये आर्मर किसी काम का नहीं है। ये कहते डूम का आर्मर कमजोर हो जाता है। तभी डूम देखता है कि वहाँ पर टाइम प्लेटफॉर्म को अल्ट्रॉन ने ठीक कर दिया था। तभी डूम कहता है, अल्ट्रॉन ने मुझे टाइम प्लेटफॉर्म के पास लाकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते डूम तुरंत अल्ट्रॉन को धक्का मारकर उस टाइम प्लेटफॉर्म में कूद जाता है, जिसके कारण डूम टाइम ट्रेवल कर गया था। ये देखकर डूम अल्ट्रॉन से कहता है, फूलिश ह्यूमन, तुम्हें लगा कि तुम इससे आजाद हो गए? ऐसा नहीं है, अब यही तुम्हारी सजा होगी। हम दोनों का काम तुमने आसान कर दिया। अब से इस दुनिया पर मेरा राज होगा, क्योंकि मुझे ये नया शरीर मिल गया है, तो मैं अपने काम पे लग जाऊंगा और उस टाइम मशीन को भी खत्म कर दूंगा, ताकि तुम हमेशा के लिए इस समय चक्र में फंसे रहो। ये कहते हम देखते हैं कि डूम फिर से वही पल में पहुंच गया था जब सारे हीरोज ने उसे हरा दिया था। एंड दैट्स इट, ये इशू यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इशू पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।